स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज है 25 दिसंबर 2025 और आज क्रिसमस डे है। तो चूंकि मैं क्या ही आपको क्रिसमस डे विश करूं, मेरा मानना है कि किसी भी महान व्यक्तित्व के जन्मदिन को स्पेशल डे के रूप में सेलिब्रेट करें। इससे बेहतर है कि उनके बारे में जाने, पढ़े, उनके विचारों को समझे और फिर तर्क करें। और तर्क करने के बाद जो उनका विचार था, व्यक्तित्व था, उनको हमारे जीवन में जो बेहतर चीज़ें हैं उसको उतारे। और इससे अच्छा क्या ही हो सकता है किसी व्यक्ति के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का तरीका। ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। तो बता दूं, अभी मैं मुंबई के मुंब्रा शहर में हूँ, जो आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल हिंदी सिनेमा में जैसे देखते थे ओरिएंटेशन मुंबई का, बिल्कुल वैसा ही है। तो बहुत पहले, आज से 4 साल 5 साल पहले जैसा आपने को सोचता था, बिल्कुल वैसा ही मैं अभी परफेक्ट पा रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने कल्पना की थी कि मैं किस शहर में मतलब कि रहना पसंद करूंगा, तो मुझे 4 ही शहर बेसिकली पसंद आया था। एक तो दिल्ली, दूसरा कोलकाता और तीसरा चेन्नई और चौथा ये मुंबई। अब इन चारों में सबसे ज़्यादा जो मुझे बेहद मतलब ज़्यादा पसंदीदा शहर लग रहा था वो मुंबई था। एक्चुअल में यहाँ आने के बाद, एक्चुअल में हम होते हैं कि चार दीवारी में जब हम सपने देखते हैं तो वो सपने अलग तरीके से देखते हैं, थियोरेटिकल होता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल वही सपना धरती पे आता है तो उसमें बड़ी अंतर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन चारों शहरों में सबसे ज़्यादा मुझे आने का मन था वो मुंबई था, और बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे साथ वैसा ही हुआ। टाइम भले ही थोड़ा लगा, लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। लेकिन वो जो चार दीवारी में सपने देखते थे उससे काफ़ी हटके ये मुंबई है। धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। अब जो आते हैं ये कि ये साल गुजर रहा है 2025 और ये 4-5 दिन बचे हैं। 4-5 दिन के बाद इनके नामो निशान इस साल के मिट जाएंगे और केवल इतिहास के पन्नों में बच जाएंगे। और ये सिनेरियो केवल साल के केस में नहीं है। इस सृष्टि में जितने भी चीज़ है, इंसान हो, बिल्डिंग्स हो, रोड हो, रेलवे हो, सारी चीज़ों के केसेस में, नदी हो, समुद्र हो, सारी केसेस चीज़ में ऐसी है। एक परफेक्ट टाइमिंग होता है सबके इस धरती पे, इस प्लेनेट पे आने का, और उसके बाद उनके नामो निशान मिट जाते हैं। ऐसा होता था कि पहले कि नए साल जब आते हैं तो हम लोग नए तरीके से जीने का शुरुआत करने का ट्राई करते हैं, और इसके साथ ही जब नए नए सपने गढ़ते हैं। लेकिन जब वो साल आखिरी पायदान पे होता है और वो सपना पूरा हो चुका होता है, तब तो हमें उस साल के जाने की कोई गम नहीं होती है। लेकिन जब वो सपना पूरा नहीं होता है तो साल को जाने के साथ साथ रोना भी आता है। बिल्कुल ऐसे ही इससे पहले के जो साल थे वो थे हमारे। ऐसा कोई भी साल नहीं रहा होगा 2020 के बाद जब वो साल गुजरता हो तो दिसंबर के महीने में मैंने रोया ना होगा। जो एक छोटे से सपने पाल रखे थे पिछले कई वर्षों में, वो साल गुजरते गए, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पाए थे। लेकिन ये जो 2025 का साल है, इस साल में हमारे एक छोटे से सपने थे गवर्नमेंट जॉब का, वो पूरा हुआ। और इसके बाद नए साल में तो बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं इस साल के जाने का, लेकिन हाँ जा रहा है। तो अब नए साल 2026 आएंगे, इसमें नए सपने गढ़ने का प्रयास करेंगे। उस नए सपने के तहत अपने जीवन को नए तरीके से शुरुआत करने का ट्राई करेंगे।